मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 सालों से सरकार पलटते आए हैं। किसके साथ गठबंधन बनाकर वो बेहतर काम कर सकते हैं, ये बताइए। जब भी वो बीजेपी की तरफ जाते हैं ना, उनका काम एकदम खराब हो जाता है। तो आरजेडी के साथ वो अच्छा काम करते हैं। हाँ, वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं बिहार के लिए। लेकिन वो चले गए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो वो इसीलिए उनके साथ चले गए। अच्छा, मतलब हमेशा मोटे सरकार के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है कि हमारा ना पावर मिला रहे। अगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो हम पावर में रहेंगे, हम सारा काम हिसाब से करवा लेंगे। लेकिन अगर मोटा सरकार के साथ अगर उनको रहना होता तो फिर तो वो आरजेडी के साथ जाते ही नहीं। नहीं तो आरजेडी के साथ वो कब जाएं, जब उनको लगता था ना कि इधर जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बात वो मोदी के खिलाफ बोल इतना इतना वो पलटते क्यों? इतना इसलिए लड़ते हैं ना, क्योंकि मोदी के खिलाफ कभी वो बोलते हैं जब वो तेजस्वी के साथ रहते हैं, और जब वो मोदी के साथ जाते हैं तो वो तेजस्वी के बारे में खिलाफ बोलते हैं। उनका तो ये काम है। लालू जी घोटाला ही बहुत किया हाँ, है। तो घोटाला कौन सरकार नहीं करता है? अब हमें बता दीजिए कौन नहीं करता? आज बीजेपी नहीं कर रहा घोटाला। सारा आरोप गलत है। अभी जो ये हो रहा है ना चुनाव आयोग वाला लफड़ा, ये भी सब गलत है। अब बांग्लादेश से आया हुआ आदमी, वो तुम्हारे रिलेशन में पड़ता है, तुम्हारा सगा संबंधी है, तुम्हारे जात का है, तुम्हारे धर्म का, इसका मतलब तुम वोट नहीं दोगे? यहाँ पे क्या तरीका है? एक तो उनका एज हो गया, अब उनको रिजाइन दे देना चाहिए। संतुलन क्या है? मतलब तराजू लगा दियो, बैलेंस करना एक संतुलन है। क्या मतलब है? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बताओ। अब उनको दिमाग काम करना बंद कर दिया। उनको ऐसा है कि अब सरकार छोड़ देना चाहिए और जवान युवा के हाथ में सरकार को दे देना चाहिए। भैया युवा क्या है? अनपढ़ भी है, ये भी तो बोलो कि अनपढ़ है। एंड व्हाट अबाउट चिराग पासवान? क्योंकि लड़कियों को चिराग पासवान बहुत अच्छे लगते हैं। खूबसूरती पे नहीं जाना ना हमें, तो उनकी खूबसूरती हमें चाटना थोड़ी ना। हमें देश को चलाने का आइडिया किसके पास है वो देखना है ना। आरजेडी को आप क्यों इतना सवाल ही नहीं पड़ता। आरजेडी आप मुंह से नाम ले लिए, वही बड़ी बात हो गई। उस तरह का सिचुएशन नहीं चाहिए जो 20 साल पहले था। अरे जब बिगाड़ने में 15 साल 20 साल लग गए, सुधारने में और समय लगेगा। कौन बिगाड़ा है? लालू परिवार, आरजेडी, सिंपल सी बात है। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष प्रताप गोनी है और आर्यन न्यूज चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लोगों का कहना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटू चाचा हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ अपनी सरकार बनाए हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से एक सवाल पूछते हैं कि किनके साथ गठबंधन बनाने से नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर सकते हैं, आरजेडी के साथ या फिर बीजेपी के साथ। चलिए आइए। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 सालों से सरकार पलटते आए हैं। किसके साथ गठबंधन बनाकर वो बेहतर काम कर सकते हैं, ये बताइए। जब भी वो बीजेपी की तरफ जाते हैं ना, उनका काम एकदम खराब हो जाता है। तो आरजेडी के साथ वो अच्छा काम करते हैं। हाँ, वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं बिहार के लिए हमारे। लेकिन ये तो आपको पता होगा कि 20 सालों में 15 साल वो बीजेपी की साइड ही रहे हैं। हाँ, तो उन 15 सालों में वो काम अच्छा नहीं किए। 15 साल जो बीजेपी के साथ रहे हैं वो नीतीश कुमार, तो वो बीच में हमेशा तेजस्वी का भी हमेशा साथ होता था। बीच बीच में उनको छोड़ के आना, इधर जाना उधर जाना, तो वो तो लगा ही रहता था। हाँ, वो तो लगा ही रहता था। प्लस ये है ना कि वो एक तो उनका एज हो गया, अब उनको रिजाइन दे देना चाहिए। अब उनका देश चलाने का ना, हमारे इतने युवा जवान नेता है, उनके साथ काम किया जाए ना भाई। इतना एज हो चुका, अब उनको गद्दी संभालने का उम्र नहीं रहा। आपकी नजर में सबसे अच्छा नेता, सबसे अच्छा चेहरा कौन है जो लगता है कि? तेजस्वी यादव। हाँ। एंड व्हाट अबाउट चिराग पासवान? क्योंकि लड़कियों को चिराग पासवान बहुत अच्छे लगते हैं। खूबसूरती पे नहीं जाना ना हमें देश को चलाने का आइडिया किसके पास है वो देखना है ना। अगर हम जाएंगे आपको चिराग पासवान, तो उनकी खूबसूरती हमें चाटना थोड़ी ना। लेकिन चिराग पासवान पढ़े लिखे भी हैं और तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है? हाँ, नहीं, आप क्या बताओ कितना पढ़े लिखे नहीं है वो 10th पास आउट नहीं है। हाँ, और उनके पास एक्सपीरियंस कितना आपको पता है? वो नेता के खानदान से आते हैं, उनका सारा बाप दादा वही करके आया यहाँ पे। तो हम नहीं, तो नेता के खानदान से तो चिराग पासवान भी है। निगेटिव है उसका खानदानी, उसके लिए निगेटिव है। आप एक बार में पहले जो दलित लोग के साथ जो पहले होता था ना, हमारे लालू ने क्या कह रहा है वो मैं बता देती हूँ आपको। जो दलित के साथ ना बड़े जाति वाले ऐसे नीचे बैठाते थे उनको जमीन पे और अपने चेयर पे बैठते थे, लेकिन अब वो भेदभाव ना लालू ही खत्म किया था। और ये चीज ना गरीब के लिए बहुत कुछ किया था लालू जी। उन्होंने कुछ किया नहीं था। लेकिन लालू जी घोटाला ही बहुत किया है। तो घोटाला कौन सरकार नहीं करता है? अब हमें बता दीजिए कौन नहीं करता? आज बीजेपी नहीं कर रहा घोटाला, या कांग्रेस के राज में? कांग्रेस ने सब किया, सब अपने पे करता है ये। लेकिन इस राज में तो अभी जो बीजेपी का राज है आपका, उसमें तो दम जो होता है ना कि दम क्या बोलते हैं, खुल के घोटाला करना, वो करता है बीजेपी। अच्छा, ऐसा? आदेश सही है और उसको होना चाहिए। और हमारे देश का युवा जितना भी जवान है उन लोगों को सरकार चलाना चाहिए, ना कि बूढ़े आदमी को। किसकी सरकार आप देखना चाहती हैं? मैं कांग्रेस की सरकार देखना चाहती हूँ। कांग्रेस क्यों बोल रही हैं? मुझे वही पसंद है। क्या रीजन? कांग्रेस का तो सीट भी अभी कोई मतलब अच्छा चेहरा नहीं अभी दिख रहा है। बिहार का पूछ रहे हैं कि आप हाँ बीजेपी या हाँ, फिर बिहार में तो वही तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ, वही अच्छे लगते हैं। हाँ।
और अगर नीतीश कुमार जी उसके साथ गठबंधन बनाएंगे तो वो अच्छा सरकार बना सकते हैं। हाँ, लेकिन वो चले गए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो वो इसीलिए उनके साथ चले गए। अच्छा, मुझे हमेशा मोटे सरकार के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है कि हमारा ना पावर मिला रहे। अगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो हम पावर में रहेंगे, हम सारा काम हिसाब से करवा लेंगे। लेकिन मैम अगर गड़बड़ करेंगे ना तो बीजेपी संभाल लेगा। लेकिन अगर मोटा सरकार के साथ अगर उनको रहना होता तो फिर तो वो आरजेडी के साथ जाते ही नहीं। नहीं तो आरजेडी के साथ वो कब जाए, जब उनको लगता था ना कि इधर जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बात वो मोदी के खिलाफ बोल इतना वो पलटते क्यों? इतना इसलिए लड़ते हैं ना क्योंकि मोदी के खिलाफ कभी वो बोलते हैं जब वो तेजस्वी के साथ रहते हैं, और जब वो मोदी के साथ जाते हैं तो वो तेजस्वी के बारे में खिलाफ बोलते हैं। उनका तो ये काम है। अब उनको दिमाग काम करना बंद कर दिया। उनको ऐसा है कि अब सरकार छोड़ देना चाहिए और जवान युवा के हाथ में सरकार को दे देना चाहिए। कि आप भैया बताइए क्या बोलिएगा, किसके साथ देखना चाहेंगे नीतीश कुमार जी को, आरजेडी के साथ या फिर बीजेपी के साथ? अभी किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। हाँ तो सही है, सही है, क्यों सही है? सही है, किसी से भी पूछ लिए। नहीं, क्यों रीजन है सही होने का? मैम तो बोल रही थी कि आरजेडी के साथ बढ़िया लगेगा। आपको ये सब दिख रहा है? आपको ये दिख सब दिख रहा है चारों तरफ? हाँ दिख रहा है, हाँ, मरीन तो ड्राइव फिर है। बात सवाल ही नहीं करना चाहिए आपको फिर। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं दिए हैं। तो क्या बोल रहे हैं लोग? लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनको गाली पड़ रहा है, बिहार को लोग गाली दे रहे हैं, डाउन कर दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से लोग अमेरिका भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, इसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री भी खराब है? नहीं, मेरा सवाल बस ये प्रधानमंत्री पे तो हम जा ही नहीं रहे। मेरा तो बस नहीं दे रहे हैं, हम भी एग्जाम्पल ही आपको दे रहे हैं ना, हम भी वही बात बोल रहे हैं आपको। आरजेडी को आप क्यों इतना सवाल ही नहीं पड़ता, आरजेडी आप मुंह से नाम ले लिए, वही बड़ी बात हो गई। क्यों रीजन क्या है इतना मतलब नफरत करने? उस तरह का सिचुएशन नहीं चाहिए जो 20 साल पहले था। तेजस्वी यादव युवा नेता है, लोग बोल रहे हैं कि भैया युवा क्या है, अनपढ़ भी है, ये भी तो बोलो कि अनपढ़ है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं ना कि जो नीतीश कुमार जी उनका थोड़ा संतुलन खराब हो गया दिमागी। अरे संतुलन क्या है, मतलब तराजू लगा दियो, बैलेंस करना है, संतुलन है, क्या मतलब है? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बताओ। क्या काम हुआ है? रोजगार मिल रहा है? रोजगार नहीं मिला, ये लोग हैं लोग ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है। नहीं, रोजगार भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। बस बात ये है, आपने जैसे कि ये बोला कि बाहर पलायन हो रहा है, ठीक है, पलायन वाली बात आपकी हद तक बहुत तक सही है, पर वो धीरे धीरे वो भी सब ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट लोग बहुत परेशान रहते हैं नीतीश कुमार जी से कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। ये जो बात आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट लोग काफी परेशान है, बहुत सारा चीज एग्जाम सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे पहले आज से मतलब 15 साल ही पहले की बात करिए, बीपीएससी वगैरह का जो वैकेंसी वगैरह आता था, 5 साल 6 साल में एक बार एग्जाम होता था। अभी पर डे उसका कैलेंडर आता है, मतलब पर ईयर कैलेंडर आता है उसका, एक कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम होता है। अब बताइए आप, ठीक है आप रिपोर्टर हो, पर आप पढ़ लिख के रिपोर्टर बने, आपकी उम्र हमसे तो कम होगी, मान के चलो कि आपके कल लगभग 25 के हो गए। आप भी बता दो, सवाल आप ही से कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, ये कहना बड़ा नहीं, काम हुआ है इन 20 सालों में। नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है। और भी होगा, टाइम दीजिए, और भी होगा। अरे जब बिगाड़ने में 15 साल 20 साल लग गए, सुधारने में और समय लगेगा। कौन बिगाड़ा है? लालू परिवार, आरजेडी, सिंपल सी बात है। वो जब 20 साल काम किए तो 20 सालों में उन्होंने कुछ विकास नहीं एक बात बताइए, चलिए आप लालू और नीतीश में डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है? किया। डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, बस नहीं, हम बता रहे हैं, हम ही डिफरेंस कर रहे हैं। लालू यादव को तो हाई कोर्ट ने बता दिया कि हाँ ये समझ रहे हैं बात को। अब उससे ज्यादा क्या चाहिए प्रूफ? लेकिन भैया अभी आप न्यूज अगर देख रहे होंगे तो आरोप तो नीतीश कुमार जी पर भी लगा है। अब उस चीज का जवाब तो अब ऐसा हम क्या बतावे कि 70,000 करोड़ क्या है नहीं है। एक दिन वो आरोप लगा, एक दिन बैनर लगा, उसके बाद ना तो बैनर का पता है ना आरोप का पता है, कहाँ चला गया? अरे स्वाभाविक सा बात है भाई, 70,000 करोड़ रुपया कोई सरकार बेईमानी करेगी ना, ये लोग चील कौवे की तरह दौड़ना नोचना शुरू कर देगा, ठीक है ना? आप क्या बोल रहे हैं कि आरोप वो गलत है? सारा आरोप गलत है। अभी जो ये हो रहा है ना चुनाव आयोग वाला लफड़ा, ये भी सब गलत है। ये लोग हारने वाला है, बस ये लोग का तमाशा है। 65 लाख वोट काटा गया है, उसको आप 243 विधानसभा से डिवाइड कर लो, विधानसभा 25,000 वोट आते हैं, 25,000 वोट में ये लोग का हालत खराब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अरे भाई जो चोर है, जो यहाँ का नहीं है, उसको कैसे वोट देने दे देगा? गलत बात है। सही बात। सी बात है यार, मेरे चाचा का लड़का है, उसके मेरे घर में जगह नहीं है, तुम उसको जगह दे देंगे? उसका क्या मतलब है? अब बांग्लादेश से आया हुआ आदमी, वो तुम्हारे रिलेशन में पड़ता है, तुम्हारा सगा संबंधी है, तुम्हारे जात का है, तुम्हारे धर्म का, इसका मतलब तुम वोट देने दोगे? यहाँ पे क्या तरीका है? तुम्हारा चाचा का लड़का है, जाओ साथ में रहो। आप जानते हैं नीतीश कुमार जी को लोग उन्हें पलटू चाचा कहते हैं, तो किसके साथ वो अगर सरकार बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आरजेडी के साथ या फिर बीजेपी के साथ? देखा जाए तो पहले तो उन्हें अपने पद से अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। किसी भी मीडिया कवरेज में आप देखे होंगे, हर एक वीडियो देखे होंगे, उनकी एक्टिविटी जो होती है, कोई भी समझेगा कि मानसिक संतुलन उनका खराब हो चुका है। लास्ट जो नीतीश कुमार जी का आप अगर भाषण देखेंगे तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से वो कहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उनका मानसिक संतुलन खराब है। तो उसका क्या कहना है? उस कॉन्फ्रेंस से पहले 36 बार गाइड किया गया होगा, उसके पीछे का कवरेज कोई नहीं ले पाया है,
इसलिए वो हो पाया है। अगर डायरेक्ट उनको एक अकेले बैठा के फिर से पूछा जाए कुछ चीज़ों को, वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हर चीज़ों का। क्या लगता है कि उनको नहीं रहना चाहिए अब सरकार में, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल, उम्र भी हो गई उनकी। उम्र हो गई, लेकिन वो पिछले 20 सालों से बिहार में काफी बेहतर काम करते हैं, जो कि बाकी जो पहले के कंपेयर में था उतना विकास अभी नहीं हुआ है। सबको मालूम है कि बिहार में शराब बहुत आसानी से उपलब्ध है, लेकिन शराब बंदी है यहाँ। तो देखिए, शराबबंदी है, लेकिन सबके पास नंबर होगा कोई ना कोई कि कॉल करे तो शराब अभी आ जाएगा। इसका ये तो फायदा हुआ है ना भैया कि लोग रोड पे सड़क पे चलते दारू नहीं पी रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि रोड पे सड़क पे चलते दारू पीते थे, खुले आम रात में दारू पी के लड़कियां छेड़ देते थे, तो अब ये सब कम हो चुका है पहले से, ये तो आप मानते हैं? तो ये बताइए कि बिहार का जो पैसा है, जो लोग शराब में लगा रहे हैं, जो कवरेज में कभी नहीं आ पा रहा है, वो पैसा जा कहाँ पे रहा है? यूपी में जा रहा है, हरियाणा में जा रहा है, बंगाल में जा रहा है, झारखंड में जा रहा है। अगर नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं तो किसको बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, किसका राज आना चाहिए? देखिए, अगर युवा जोश में देखा जाए तो चिराग पासवान को बनाना चाहिए। और रही बात प्रशांत किशोर जी, ये बी टीम है भाजपा के। अच्छा, ये बी टीम है और सबको मालूम है अंदर एक प्रशासन लेवल पे जो भी है, सबको मालूम है कि ये बी टीम है एनडीए की। वो एनडीए को ही समर्थन देंगे, जितनी भी सीट आए उनको देख लेना। और वैसे तो वो सरकार बना नहीं पाएंगे, सबको मालूम है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। उनको बस बिजनेस करने आए हैं यहाँ पे और नए नए लोगों को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। हर गली में एक जो युवा नेता है उसको भी अपना टिकट दे रहे हैं, बढ़ावा तो दे रहे हैं युवाओं को। लेकिन हाँ। क्या उनके पास सही सही मुद्दे हैं? बात तो लेकिन सही रखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बात वो खराब रख रहे हैं, मुद्दा सही उठाते हैं, बात सही उठाते हैं। देखे होंगे, वो बात से बोल रहे हैं आप कि हाँ बात सही रखते हैं। नहीं, ऐसे भी उनका इंटरव्यू देखे हैं तो उसमें वो अच्छी बातें तो बोलते हैं। जी, इसके पहले वो कहाँ थे? बिहार को बदलने का बात पहले करते वो हैं। कहाँ थे? इसके पहले तो वो बिजनेस कर रहे थे और लोगों को टेक्निक बता रहे थे इलेक्शन का। दूसरे पार्टियों का प्रचार क्यों कर रहे थे? किसका पार्टी का प्रचार? कई जगह पे कर रहे हैं। तमिलनाडु गए थे थलापति विजय का, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो अपनी पार्टी का पहले ध्यान दे लेना, क्योंकि उनकी तो सरकार बननी नहीं है यहाँ पे। जनता का राय यही है कि आरजेडी आएगी। आरजेडी आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। तो आरजेडी आएगी तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की मतलब मुख्यमंत्री? आरजेडी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कास्टिज्म नहीं है, राजपूत हूँ तो ऐसा नहीं अच्छा। बोल रहा हूँ कि यादव के सपोर्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार आए तो आरजेडी की है, विकास होगा। बीजेपी के साथ अच्छी है उनकी या फिर आरजेडी के साथ? अभी तो उसका 50-50 चलता है ना। जब उसका मौका मिलता है तो बीजेपी के साथ भी चला जाता है, जब मौका मिलता है तो आरजेडी के साथ भी चला जाता है। तो अगर हम कुछ भी बोलते हैं कि अगर मान लीजिए बीजेपी बोलते हैं या आरजेडी बोलते हैं, लेकिन उनका काम तो ये है जैसा मौका मिलता है वैसे वो चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, मतलब ऐसा क्या रीजन है कि वो सरकार पलटते रहते हैं? ये है हमारे आम जनता पब्लिक को ये नहीं पता है कि हमारे पास जो बहुमत है, जो हम वोट देने का अधिकारी हैं, उनका क्या पावर है, और वो सही से यूज नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से होता है ज़्यादातर में, क्योंकि हमारे पास वो पावर है कि हम सरकार बदल सकते हैं, हम उसको यूज नहीं करते। हम ये ज़्यादातर में या तो जातिवाद हो जाता है या कुछ धर्म को लेके हो जाता है, ये सब चीज़ में ज़्यादा चलता है। लोग आजकल में उसको ज़्यादा लोग नोटिस करता है कि भैया हाँ हमारे जाति का है तो चलो हम देते हैं, ये हमारे धर्म के बारे में बता रहा है तो ये हम इस धर्म को देते हैं, तो ऐसा चल रहा है। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि बिहार में किसका राज आना चाहिए? सामने वाले के पास कुछ नहीं है तो लोग सोचता है कि जो है हमारे पास चलिए उसमें है। अगर एक दोनों में देखा जाए तो अभी जो सरकार चल रहा है, लोग ये सोचता है कि चलो ये रहे, इसके बराबर में कोई आता है तो फिर सोचता है कि चलो भाई वो हो। लेकिन अभी तो जो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन अब बदलना जरूरी है। क्योंकि आई थिंक 2004-5 में जब हम थे तो एक बार याद आया था कि आरजेडी का सरकार रहा, लेकिन उसके बाद अब तक उसी को देख रहे हैं और एक को देखते देखते इंसान वैसे भी बोर हो गया है। आपके नजर में कोई चेहरा है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये आदमी विकास कर सकता है, ऐसा कोई चेहरा है? अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो नीतीश कुमार रहेंगे तो सही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए। अब क्या बोल सकते हैं, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन आपका थॉट क्या है, कौन सही रहेगा? देखिए अभी तो बोलबाला अभी देख जो रहे हैं, जन स्वराज का भी देख रहे हैं, लेकिन ये सबसे पहले रहता है कि हमारा आपका बहुमत, जो हम आप बहुमत देते हैं मेन उस पर रहता है कि क्या देते हैं, और मतलब उन्हीं को दे जो हमें लगे हमारे गवर्नमेंट को, मतलब हमारे राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए वो सही हो। चाचा भतीजा दोनों सही है। तो मतलब आरजेडी के साथ आपको लगता है कि मतलब राज करेगी, मतलब अच्छा काम करेगी? हाँ, काम करेगी। बीजेपी के साथ क्यों नहीं? अब वो तो चाचा जी के ऊपर है। चाचा जी पे ठीक है, बट 15 सालों में काम नहीं हुआ था। नहीं, काम तो हुआ है। चाचा हमारे स्मार्ट मतलब एक पॉलिटिशियन है, वो देखते हैं कि किधर मतलब सहूलियत है, जिधर सहूलियत रहेगा वो अपना देख लेंगे। चेंज क्यों करते रहते हैं लेकिन बार बार, कभी बीजेपी में जाते हैं कभी आरजेडी में जाते हैं, तो रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है? वो एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है, अपना चेंज करते रहते हैं। किसके साथ रहकर वो अच्छा सरकार बना सकते हैं? नीतीश कुमार को सिर्फ खाली कुर्सी प्यारा है, अच्छा, उनको और बिहार का किसी प्रकार का कोई विकास से कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोलना चाह रहे कि 20 सालों में विकास नहीं हुआ है? विकास स्टार्टिंग में किए थे, अभी 10 साल से वो सिर्फ खाली चेंजिंग कर रहे हैं और सिर्फ उनको कुर्सी प्यारा है, बाकी कोई विकास नहीं हो रहा बिहार में। आज का जनरेशन लेकर चलेंगे, हम 28 राज्य में सबसे पिछड़े हम क्यों हैं? आपको 20 साल सरकार बनाया गया है, 20 साल में 28वां नंबर पे हम लोग गिनती आता है। आज आप चले जाइए बाहर में,
हम लोग का क्या वैल्यू है बिहार के लोग को? क्या वैल्यू है बिहार में? आप जाइए, अभी की सरकार बनाना है तो जन स्वराज बहुत अच्छी पार्टी है, अगर लोगों में ये अच्छी रहे तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग के लिए बीजेपी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को हम लोग 15 साल लेकर आए यहाँ पर। हम लोग के लिए क्या किया नरेंद्र मोदी? कुछ भी नहीं किया नरेंद्र मोदी। हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए मजदूरी करने के लिए, जाकर मजदूरी करने के लिए। आप दिल्ली चले जाइए, जानते हैं क्या बोलता है दिल्ली में लोग? आप बोलिएगा बिहार के हैं तो बिहार जानते क्या बोलता है? अरे तुम बिहारी है रे, ऐसे बोलता है हम लोग को। मुंबई चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, सब जगह का इतना सिचुएशन हम लोग गंदा है। आईएएस हम बनाते हैं, आईपीएस हम बनाते हैं, सारा कुछ हम करते हैं, और आज हम लोग का सबसे नीचे हम लोग हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं? बिहार के लोग नहीं हैं? बिहार के लोग ही हम लोग जिम्मेवार हैं। सबसे अधिक जिम्मेवार हम लोग युवा पीढ़ी हैं। जिस दिन हम लोग युवा पीढ़ी, अगर हम अपने पापा को बोलेंगे कि वोट इनको मारना है तो उन्हीं को मारेंगे, ऐसा नहीं को नहीं मानेंगे। तो मेरा यही सवाल है आपसे कि आप किस लिए वोट दीजिएगा? मैं विकास के लिए वोट दूंगा। मैं विकास इन द सेंस? विकास इन द सेंस मतलब कि मेरे बिहार एक ऐसे 28 राज्य में, अग्रणी राज्य में कम से कम 14, 15, 16, 17, 18 नंबर पर मेरा बिहार रहे। आरजेडी कैसा पार्टी लगता है? आरजेडी देखिए, आरजेडी को भी हम लोग देख चुके हैं, 10 साल पहले भी देख चुके हैं। उनकी भी सरकार आई थी, तेजस्वी जी भी सरकार में थे, उनको मंत्री पद दिया गया था, उस मंत्री पद में कुछ भी नहीं किए। फिर भी आप 78 विधायक आपके हैं, आपके 78 विधायक हैं, जो भी हैं 75 या 74 जो भी विधायक हैं, आपके विधायक बड़ी उन्हीं की पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की। आपके जितने भी विधायक हैं कहाँ कहाँ काम किए हैं? विधायक का तो फंडिंग आता है ना, वो कोई विधायक कोई काम नहीं होता। ऐसा नहीं कि मंत्री होने के बाद जरूरी थोड़ा कि पार्टी में रहकर ही काम किया जा सकता है। उनका विधायक भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार कोई काम नहीं होता बिहार में। जो हमारे नीतीश कुमार जी है वो बेहतर काम करेंगे, आरजेडी या फिर बीजेपी? जिसमें भी आए, जिसमें रहेंगे उसमें काम करते ही रहेंगे बस। नीतीश कुमार जी को जानती होंगी आप, हमारे मुख्यमंत्री हैं। किसके साथ वो सरकार बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है? आरजेडी के साथ, मतलब तेजस्वी यादव के साथ, या फिर मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ? ऑब्वियसली मोदी जी के साथ। ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ मेजोरिटी उन्हीं का है। मोदी जी के साथ सरकार बनाएंगे तो ज्यादा विकास करेंगे। यस